हेलो बच्चों, पूर्णांक संख्याओं में योग, अंतर व गुणा की क्रिया तो आप सीख ही चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे पूर्णांक संख्याओं में गुणन की संक्रिया संख्या रेखा द्वारा हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पूर्णांक संख्याएं तीन प्रकार की आपको बताई गई: धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और शून्य पूर्णांक संख्या। तो गुणन की क्रिया तीन प्रकार से हो सकती है। यदि हमारे पास दो पूर्णांकों में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो, और दो पूर्णांकों में दोनों ही धनात्मक हो, या दो पूर्णांकों में दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो हम देखेंगे कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन हम संख्या रेखा पर कैसे कर सकते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का, पूर्णांक संख्याओं का हम संख्या रेखा पर गुणन कैसे कर सकते हैं, और दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणन संख्या रेखा पर किस प्रकार कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे आपकी संख्या रेखा आपको सामने दिख रही है, तो हमने पहली संख्या रेखा पर धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन हम आपको दिखाएंगे। दो पूर्णांक संख्याएं ली हैं, जिसमें कि एक धनात्मक है 4 और एक ऋणात्मक है -3। तो 4 और -3 का गुणन हमें करना है, तो हम विस्थापन कितना करेंगे? 3 का विस्थापन करेंगे, यानी ऋणात्मक 3 का विस्थापन हम करेंगे। और कितनी बार करेंगे? 4 बार करेंगे। और हम यह भी ध्यान देंगे कि अगर हमारी संख्या ऋणात्मक है तो हम किस ओर जाएंगे? बाईं ओर जाएंगे, यानी जो मध्यमान स्थिति शून्य होती है, मध्यमान स्थिति के बाईं ओर हम चलेंगे और ऊपर की दिशा में चलेंगे। और यदि हमें धनात्मक दिशा में चलना है तो हम दाहिनी ओर चलेंगे और नीचे की ओर चलेंगे। तो आइए देखते हैं 4 × -3 का गुणन संख्या रेखा पर। तो 4 × -3 यानी आपका -3 जो है कितनी बार विस्थापन होगा? -3 का विस्थापन कितनी बार होगा? 4 बार। तो ये -3 आपका कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से होगा। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुँचे, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -6 पर पहुँचेंगे, फिर -6 से बढ़कर आप कहाँ जाएंगे? -9 तक, और फिर -9 से बढ़ करके -12 तक। तो आपको ये 4 विस्थापन दिख रहे हैं: 0 to -3, -3 to -6, -6 to -9 एंड -9 to -12। तो इस प्रकार से 4 × -3 का गुणन आपको क्या मिलता है? -12। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक ही होगा। आइए अब देखते हैं कि यदि हमारी दोनों पूर्णांक संख्याएं धनात्मक हों तो क्या होगा। धनात्मक के केस में जैसे हम पूर्ण संख्याओं का गुणा करते थे, उदाहरण के रूप में हम 5 × 2 ले लें, यानी 2 का जो विस्थापन होगा वो कितनी बार होगा? 5 बार होगा। और किस दिशा में होगा? यह धनात्मक दिशा में नीचे की ओर होगा। तो 2 का विस्थापन हम दिखा सकते हैं संख्या रेखा पर इस तरीके से। ठीक है, कितनी बार आपको लेना है? 5 बार। 2 का विस्थापन 5 बार, तो ये 1 बार, 2 बार, फिर 3 बार, और 6 से आपका कहाँ जाएगा? 8 तक जाएगा, फिर 8 से 10, यानी आपका विस्थापन 1 2 3 4 5 बार विस्थापित हुआ। तो 2 × 5 कितना आ गया? 10। यानी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होगा? एक धनात्मक संख्या ही होगा। अब आइए हम देखते हैं दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणन। तो दो ऋणात्मक में हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे हमने -2 एंड -4 का गुणन। तो -2 और -4 के गुणन के लिए हम विस्थापित किसको करेंगे? -4 को करेंगे। -4 का विस्थापन किस दिशा में होगा? आप ये देख रहे हैं कि -4 का विस्थापन पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि नेगेटिव डायरेक्शन में है। यानी -4 अगर हम विस्थापित करते 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो वह ऋणात्मक दिशा में ही बढ़ता। लेकिन ऋणात्मक से भी ऋणात्मक करना है, यानी ऋणात्मक का अपोजिट क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो ऋणात्मक के विपरीत दिशा में हमें बढ़ना है, धनात्मक दिशा में। और कितनी बार विस्थापन होगा? 2 बार। यानी हम कहाँ से कहाँ बढ़ेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे और किधर चलेंगे? 4 तक। 0 to 4 एक विस्थापन हुआ, और दूसरा विस्थापन हो जाएगा 4 to 8। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि -4 और -2 का विस्थापन गुणनफल क्या मिला आपको? +8 मिला। यानी कि दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक संख्या
होती है। बच्चों, पूर्णांक संख्याओं में हमने गुणन की संक्रिया देखी कि पूर्णांक संख्याओं में हम गुणन किस प्रकार कर सकते हैं, धनात्मक संख्याओं का, ऋणात्मक संख्याओं का, और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का गुणन। आइए अब हम देखते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में गुणन संक्रिया के प्रगुण क्या क्या हैं। तो जिसमें पहला प्रगुण है आपका संवरक प्रगुण। संख्याओं की गुणन संक्रिया में जो संवरक प्रगुण है वह क्या है कि यदि हम दो पूर्णांक संख्याओं का गुणन करते हैं तो प्राप्त गुणनफल भी एक पूर्णांक संख्या ही होगी। आइए हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए +2 और +5, और इनका गुणन करने पर हमें क्या मिलता है। आप जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एक धनात्मक संख्या होता है, तो यह +10 मिलेगा। यानी कि धनात्मक पूर्णांक गुणे धनात्मक पूर्णांक बराबर धनात्मक पूर्णांक। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणन करते हैं तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन यदि हम करते हैं तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो भी हमें क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्णांक संख्या होती है, चाहे दोनों पूर्णांक संख्याएं धनात्मक हो, चाहे एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो, चाहे दोनों संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो इस प्रकार से पूर्णांक संख्याओं में गुणन संक्रिया में संवरक प्रगुण का पालन होता है। दूसरा है आपका क्रम विनिमय प्रगुण। गुणन संक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण जो है यह होता है कि यदि हम दो पूर्णांक संख्याओं का गुणन करते हैं और गुणन क्रिया में हम संख्याओं के क्रम को परिवर्तित कर दें तो भी गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। जैसे यदि हमारे पास दो पूर्णांक संख्याएं a और b हैं, इनका गुणन हम करते हैं तो इनके गुणन में यदि हम क्रम को परिवर्तित कर दें यानी b गुणे a कर दें तो भी गुणनफल अपरिवर्तित होगा। यानी a गुणे b का जो गुणनफल प्राप्त होगा वही b गुणे a का गुणनफल प्राप्त होगा। इसे हम उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे हमने पूर्णांक संख्या -4 × 5 ली, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो इनका गुणनफल क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। 4 × 5 20। अब इनके क्रम को यदि परिवर्तित कर दें, 5 को हम आगे कर दें और -4 को पीछे कर दें तो इनका क्रम तो बदल गया। अब क्या इनका गुणनफल भी परिवर्तित होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 5 × 4 20 और धनात्मक गुणे ऋणात्मक क्या मिलेगा, ऋणात्मक। तो दोनों ही केस में गुणनफल बराबर है, अतः -4 × 5 = 5 × -4। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में गुणन संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है।